गुरु गंभीर। गुरु गंभीर अब गंभीर हो चुके हैं क्योंकि गुरु गंभीर ने सबको गंभीर कर दिया है। और ये हुआ है कि सब लोग गुरु गंभीर को ट्रोल करते जा रहे हैं कि ट्रोलिंग इस बेस पे हो रही है कि ये सीरीज क्यों हारे, ये सीरीज क्यों हारे, ये सीरीज क्यों हारे। गंभीर को ऊपर से नीचे पटक दिया है लोगों ने। और ये सच है, वाइट बॉल क्रिकेट में ये सच है कि वाइट बॉल क्रिकेट जो आप आईपीएल ले लो या टी20 ले लो, उस बेस पर रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया में उस बेस पर रेड बॉल क्रिकेट में सिलेक्शन होता है, जो कि डिफरेंट फॉर्मेट है बिल्कुल ही। जो बंदा आईपीएल में अच्छा करता है उसी को जाकर कहाँ वहाँ सिलेक्शन मिलती है रेड बॉल क्रिकेट में भी। जो बंदा आईपीएल में अच्छा नहीं करता है उसको रेड बॉल क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं मिलती है। क्योंकि आप चाहे रणजी में कितने रन बना लो, आप चाहे फर्स्ट क्लास में कितने ही रन बना लो, आप कुछ भी कर लो, बट अगर आपने आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी नो, तो फिर आपको टीम में नहीं लिया जाएगा। और यह रियलिटी है बीसीसीआई की जो हम देख रहे हैं। क्योंकि आईपीएल एक अलग फॉर्मेट है, आईपीएल टी20 का फॉर्मेट है। वहाँ जो परफॉर्मेंस, वहाँ पर जो खिलाड़ी चाहिए वो हमें 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर उनकी इतनी फिटनेस होनी चाहिए। 3 4 5 ओवर आएँ, फट से बॉलिंग करें, 4 ओवर बॉलिंग करें या फिर 5 6 ओवर खेलें और चले जाएं, अपना जो शॉट मारें। बट टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट, हमें यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट कैपेसिटी चाहिए। यहाँ पर हमें ऐसे लोग चाहिए जो दिन भर खेल सकें। हमें ऐसे बॉलर चाहिए जो कम से कम 20-25 ओवर बिना थके बिना रुके डाल सकें। क्योंकि जब बॉलिंग की बात आती है हमारे बॉलर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे उनमें एनर्जी नहीं बची। क्योंकि फिटनेस, हमारे फिटनेस का लेवल है सिर्फ टी20, वो भी आईपीएल। हमें टेस्टों में इस फिटनेस के साथ हम नहीं जा सकते क्योंकि हम टी20 में मात्र 40 ओवर मैच खेलते हैं, जिसमें 20 हम बॉलिंग, जिसमें से भी हम सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग करते हैं, उसमें भी हम 4 ओवर बॉलिंग को हमें मिलते हैं। तो अगर हम बॉलिंग पर्सपेक्टिव से देखो पहले, तो भी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल नीचे है। क्योंकि हमें चाहिए कम से कम 20 से 25 से ऊपर वाले बॉलर, जो कि वहाँ हमारे सिर्फ यहाँ पर बुमराह कर सकते हैं। और अगर हम इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा उनका साथ सिरा दे सकते हैं। बट अब यहाँ पर इनके पास ऐसे बॉलर नहीं है। जब से रविचंद्र अश्विन गए हैं, जब से क्या उमेश यादव गए हैं, तब से बिल्कुल इनका जो टेस्ट का स्तर है बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो जो मेरे सबसे बॉलिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो इनको बॉलिंग में फ़िटनेस अपनी देखनी होगी। अगर ये जब तक बॉलिंग में फ़िटनेस नहीं देखेंगे तब तक इनका बिल्कुल ऐसे गोल गोल गुंबद होए रखेगा। तो इनको बॉलिंग में फ़िटनेस देखने की ज़रूरत है और देखनी भी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते बैटिंग की। बैटिंग में हम टी20 में कितनी बैटिंग करते हैं? 20 ओवर। हमें टेस्ट में कम से कम एक दिन में 80 ओवर बैटिंग करनी होती है। तो हमारे फिटनेस लेवल, अब थोड़ी देर खेले 20 ओवर, वो क्रैम्प आ जाते हैं पैरों में, कभी ये ऊंची टांगे करते हैं तो कभी नीचे गिर जाते हैं। तो ये हाल है, ये पूरा दिन नहीं खेल सकते क्योंकि इनकी फिटनेस नहीं है पूरा दिन खेलने की। तो ये पूरा दिन नहीं खेल सकते, दे कांट प्ले। तो अपनी जो फिटनेस लेवल है उसको भी इम्प्रूव करना होगा इंडिया को। और रही गौतम गंभीर की बात, तो गौतम गंभीर को 2027 तक बीसीसीआई ने इंडिया का हेड कोच अपॉइंट कर दिया है। तो 2027 तक, और गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि मेरी जो टीम है वो नई टीम है, मैंने एशिया कप जीता, मैंने इंग्लैंड में जीता। तो एशिया कप कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, हम मानते हैं कि आपने एशिया कप जीता, आपने मेहनत की। और अजीत अजगर और उनका दोनों का जॉइंट स्टेटमेंट है कि हम ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जो कम से कम नहीं तो आगे 15-16 साल आगे खेल सके, कंटिन्यू 10 साल खेल सके। आप अगर अभी से आप फिटनेस का ध्यान रखोगे, उस टीम में आप आईपीएल को बेस बनाकर चलोगे। अगर आप आईपीएल को बेस बनाकर चलोगे कि हम आईपीएल के बेस पर ये सब कुछ कर लेंगे, या फिर आईपीएल के बेस पर हम रेड बॉल क्रिकेट खेल लेंगे, या फिर हम 50 ओवर का मैच खेल लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कतई नहीं है। आपको उस लेवल की फिटनेस रखनी होगी, आपके खिलाड़ियों को उस लेवल की मेंटलिटी रखनी होगी, आपके खिलाड़ी को उस लेवल की पैसेंस रखना होगा, जिस लेवल का पैसेंस हमें टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में चाहिए। क्योंकि
T20 में क्या होता है कि सब लोग आते हैं और बिल्कुल घुमाते हैं कि सबको फटाफट रन बनाने और निकलना है। बॉलिंग में क्या होता है, हम बचते हैं टेस्ट में, बट हमारा ये काम नहीं करेगा। टेस्ट में हमें विकेट निकालनी पड़ेगी, हमें रन बनाने पड़ेंगे, हम डिफेंड करना पड़ेगा। एक ना एक बॉल ऐसी आएगी जो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइट करेगी, तो हमें उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो टेस्ट और जो T20 है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और रही बात रणनीति की, कोचेज की, तो गौतम गंभीर ने उनके अनुसार अजीत अजगर को लिया जो सिलेक्शन है, मुरली मोरकल को लिया अपने अनुसार, बट जो इम्प्रूवमेंट है वो ऐसे बहाना बना देते हैं जैसे कि मेरे तो नए लड़के हैं तो ये इम्प्रूव करेंगे। आपके नए लड़के हैं, हम मानते हैं, बट नए लड़कों को जो इम्प्रूवमेंट करना है या फिर इम्प्रूवमेंट करवाने का काम किसका है? वहाँ पर जो प्लान एग्जीक्यूट करवाने का काम किसका है? आपका है। प्लानिंग बनाने का काम किसका है? आपका है। बट आप अगर अभी पे ध्यान दोगे, हम मानते हैं कि अगर हम अभी युवाओं को लेंगे, बट इतने युवाओं को भी हम नहीं ले सकते, वो भी T20 बेस पे तो कतई नहीं ले सकते। हमें जो फर्स्ट क्लास मैच है, जो रणजी मैचेज है, उनको देखना होगा। कितने दिन हो गए सरफराज खान को इग्नोर करते हुए? बिल्कुल फर्स्ट क्लास में एक नंबर रन बनाए। कितने दिन हो गए मोहम्मद शमी को खुद से लड़ते हुए कि मुझे वनडे में खिलाओ, मैं फिटनेस हूँ। आपने उनकी फिटनेस इग्नोर की, आपने उनको बेंच पर बैठा रखा है नए लड़कों के चक्कर में कि नहीं मेरे को नए लड़के चाहिए। बट नए के चक्कर में हम पुराने को तो इग्नोर नहीं कर सकते। हमें पुराने खिलाड़ियों पर और जो पुराने फिटनेस है उस पर ध्यान देना होगा। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि T20 फॉर्मेट में हमें वनडे या फिर टेस्ट की फिटनेस चाहिए। हमारे बॉलरों की जो शोल्डर्स में इतना जोर होना चाहिए कि वो कम से कम नहीं तो 20 से 25 ओवर 1 लाख बॉलर हमारा डाल सके। यहाँ पर तो 5 ओवर का स्पेल डालते हैं, बाहर खाना, चलो खाना 1 ओवर का स्पेल डालते हैं, फिर बाहर चलो पानी। इतनी फिटनेस हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर फिटनेस होनी चाहिए कि हम कंटिन्यू कम से कम 6-7 ओवर का स्पेल डाल सकें। कम से कम 6-7 ओवर का हम कंटिन्यू स्पेल डाल सकें, इतनी हमारी कैपेसिटी अंदर होनी चाहिए। और कम से कम 25 से 30 ओवर, हम 20 से तो अपर हम ओवर डाल सके एक टेस्ट में एक दिन, इतनी हमारी बॉलरों की कैपेसिटी होनी चाहिए। बट हम क्या करते हैं, वहाँ पर स्पिनर्स के ऊपर लगा दिया तो चलो स्पिनर डाले जा रहे। हाँ, आर अश्विन थे तब उन्होंने एक किया था। आर अश्विन अकेले एक दिन में कम से कम 25 से 30 ओवर डाल दिया करते थे। तो आर अश्विन एक डिफरेंट माइंडसेट है उनका, क्योंकि वो स्पिन करते थे। बट हमारे बॉलरों को ये समझना होगा कि हमें जो फिटनेस लेवल चाहिए वो बचने वाला नहीं चाहिए। हमें विकेट टेकिंग बॉलें डालनी पड़ेगी, हमें विकेट पे बॉल मारनी पड़ेगी, हमें कंटिन्यू ठप्पा रखना पड़ेगा और हमें कंटिन्यू एक जगह बॉलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये T20 तो है नहीं कि हमने 2-4 वाइड यॉर्कर डाल दी, 2-4 यॉर्कर डाल दी, 2-4 शॉट डाल दी और 2-4 लेंथ बॉल डाल दी, चलो 4 ओवर पूरे हुए। हम टेस्ट में ऐसा कतई नहीं कर सकते। हमें टेस्ट में एक ठप्पे की ज़रूरत पड़ती है कि हमें फिक्स जगह पे फिक्स ठप्पे पे बॉल कंटिन्यू बॉलिंग करनी पड़ेगी, जब जाकर हमारे जो कंट्रीब्यूशन है बॉलिंग का वो निकलेगा। बट हम क्या करते हैं, हमारा तो वही T20 वाली आदत कि 2-4 बॉल वाइड यॉर्कर डाल दी, 2-4 इधर डाल दी। और बैटिंग भी हम फिर वैसे ही करते हैं, उसी माइंडसेट से कि पैसेंस नहीं। आपने कम से कम भी नहीं तो पैसेंस नहीं, और आप या तो डिफेंड करते हो या फिर अटैक करते हो। आप बीच वाला रास्ता कतई नहीं लेते हो। आप जो गेंद खराब है उसको डिफेंड करो, जो बॉल अच्छी है उसको डिफेंड करो, खराब है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाओ। बट ना, या तो आपको डिफेंड करना है या अटैक करना है। तो मेरे सबसे जो स्ट्रेटजी है इंडिया की, ये बहुत ही ख़राब है। इंडिया को अपनी जो फिटनेस लेवल है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने जो बैट्समैन की टेक्निक्स हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। उनकी टेक्निक्स बिल्कुल ही T20 की तरह हैं, तो उनको इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो टेस्ट मैच खेल सके, वो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस अपनी दे सके। तो मेरे हिसाब से ये अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या टेस्ट और जो IPL के बेस हैं, IPL के बेस पे क्या इंडियन जो क्रिकेट टीम में टेस्ट टीम का और वनडे टीम का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि IPL ही को ही बेस बना रखा है सबका। तो हम ये मान कर चलेंगे कि IPL सबका बेस नहीं हो सकता। हमें इस व्यवस्था को मॉडिफिकेशन करना होगा। हमारे जो बैट्समैन हैं, ये जो हमारे बॉलर्स हैं,
उनको हमें ये मॉडिफाई करवाना होगा कि हम इस लेवल की कैपेसिटी बना सकें कि हम कंटिन्यू अवर कर सकें स्पेल्स में और जोड़ी से। तो और हमें नए बंदों के चक्कर में हम पुराने बंदों को इग्नोर नहीं कर सकते, हम एक्सपीरियंस को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि MS धोनी ने इतने वर्ल्ड कप क्यों जीते? MS धोनी क्योंकि उनको चाहिए एक्सपीरियंस। हाँ, मानता हूँ नए बंदों में कुछ है, बट जो एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं वो हम किसी से नहीं सीखते, क्योंकि एक्सपीरियंस हमें बहुत सालों बाद खेलने के बाद आता है। यानी कि आज खेल लिया, आज बहुत प्रैक्टिस कर ली एक्सपीरियंस ना। हम बहुत सारे मैच खेलते हैं, मैचेस की सिचुएशंस खेलते हैं, माइंड से करते हैं, तब जाकर हमारे पास मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस आता है। तो हम नए के चक्कर में एक्सपीरियंस को इग्नोर कतई नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से BCCI को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे मोहम्मद सिराज हुए, वहाँ पर ईशांत शर्मा ने तो रिटायरमेंट ले लिया, और उमेश यादव हुए, तो इनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनको मेंटोरशिप एज ए मेंटोर इनको रखना चाहिए, जिससे कि जो नए बच्चे हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, उनको एक तरह से गाइडेड मिले, उनको सीख मिले कि इस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। अब उनको अभी नहीं आता कि हमें इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। जब सिचुएशन पकड़ती है बहुत जल्दी एस्केलेट होते हैं। हाँ, जब सिचुएशन अच्छी होती है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बट जैसे सिचुएशन ख़राब होती है तो वो बहुत जल्दी एस्केलेट हो जाते हैं। तो हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो एस्केलेशन है वो ना हो, जो पैनिक क्रिएट होता है वो पैनिक क्रिएट ना हो। तो विशेष तौर से हमारी फिटनेस, हमारी जो टॉप लीडरशिप है, उनका ये मानना कि हमें नए बंदे चाहिए, तो मेरे सबसे हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और हमारी जो फिटनेस लेवल है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जो हमारे टेस्ट में एक्यूरेसी है, जो हमारे टेस्ट में स्किल्स है, उससे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है।